स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, किसी भी देश के विकास के लिए निवेश बहुत जरूरी होता है और एक अंग्रेजी में कहावत है, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। जो भी निवेशक है, जब तक उसको आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक वो आप पे पैसा नहीं लगाएगा। तो आज क्योंकि भारत दुनिया में एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है, जिसको IMF ने भी कहा है और सराहा है, तो हाल ही में एक स्टडी आई है जिसमें बोला गया है कि भारत के पास पोटेंशियल है हर साल $475 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अट्रैक्ट करने का। तो ऐसा क्यों कहा गया है, उसके पीछे की क्या वजह है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी IQ पे। और आज जो हमारा फोकस होगा वो है रिफॉर्म्स टू बूस्ट FDI अपॉर्चुनिटीज टू 475 बिलियन इन 5 years। ये रिपोर्ट आई है अर्नस्ट एंड यंग और CII की रिपोर्ट है। ये CII के चेंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉमर्स है, ठीक है। अब ये लेक्चर चालू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको PDF में इंटरेस्ट है सेशन की, आप इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ PDF मिल जाएगी, नहीं तो कोई भी सवाल है आपके, तीनों जगह भेज सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहला सवाल होता है कि भाई FDI क्या चिड़िया है। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में 3 तरीके से निवेश हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के 3 स्रोत होते हैं, रिसोर्स होते हैं। एक होता है सरकार करे, सरकार करती है, जिसको हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग बोलते हैं, लेकिन सरकार की एक क्षमता है, अतः पैसा तो किसी सरकार के पास नहीं है। दूसरा क्या होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी निजी निवेश, जो किसी भी देश के अंदर होता है। निजी निवेश 2 तरीके का होता है, एक कंपनियां करती हैं और दूसरा हाउस होल्ड्स यानी घरेलू निवेश होता है। मैं और आप करते हैं और कंपनियां करती हैं। तो यहां भी लिमिट है, कंपनियां भी उतना ही कर पाएंगी जितना उनको लगेगा बिजनेस है, हाउस होल्ड के पास जितना पैसा उतना ही कर पाएगा। और तीसरा स्रोत होता है फॉरेन। आज के समय अगर आपको विकास करना है तो आपको तीनों निवेश की जरूरत है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और फॉरेन। क्योंकि आज हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, वैश्वीकरण वाली स्थिति है। तो गवर्नमेंट्स की भी जरूरत है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। और जितना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज्यादा किसी देश के लिए भला होता है। आज के समय ये समझ है, क्योंकि भाई कोई भी सरकार एक लिमिट में पैसा खर्च कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी एक लिमिट में करता है। तो हमें पैसे की तो जरूरत है, निवेश की जरूरत है, हर क्षेत्र में जरूरत है, तो विदेशी निवेश आ सकता है। तो उसी संदर्भ में यह बोला गया, इस रिपोर्ट में बोला गया है कि इंडिया जो आज समय कर रहा है, जो आर्थिक सुधार कर रहा है, उसको जारी रखना चाहिए, चाहे टैक्स के क्षेत्र में हो, चाहे ईज ऑफ बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे मानवीय विकास के क्षेत्र में हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। सारे रिफॉर्म्स को लगातार आगे लेकर जाना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा भारत को मिल सकता है FDI के जरिए। और FDI क्या होता है जगह देख लो। FDI क्या है, परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी बाय इन्वेस्टर्स लोकेटेड इन अनदर कंट्री। इसका सीधा सा मतलब क्या है, FDI क्या होता है, ये फॉरेन कंपनी है, मान लो एप्पल। अब उसको अपने फोन बनाने, वो भारत में बनाने आ रहे हैं, तो विदेशी कंपनी है। जब कोई विदेशी कंपनी, भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में आकर क्या करे, बिजनेस करे, तो जब वो
विदेशी कंपनी भारत में आकर बिजनेस कर रही है तो उसको भारत में पैसा निवेश करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, भारत में निवेश बढ़ेगा, उसकी वजह से भारत में रोजगार बढ़ेगा, उसकी भारत में नई टेक्नोलॉजी आएगी तो भारत का फायदा, और इनको नया बिजनेस मिल रहा है। और बिजनेस से यहां क्या मतलब है, वो लोग आकर नया बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, पुराना बिजनेस आकर खरीद सकते हैं, या भारतीय किसी ऑलरेडी एग्जिस्टेंट बिजनेस के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। वो क्या होता है, एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेशी कंपनी भारत में आ रही, निवेश कर रही, बिजनेस कर रही। ठीक है, तो ये चीज बोली गई है। $475 बिलियन की एफडीआई अगले 5 साल में आ सकती है। अगली चीज क्या है, इनका जो ये इन्हें रिसर्च किया, जो डॉक्यूमेंट किया, उसका नाम क्या है, विजन डेवलप्ड इंडिया अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ एमएनसी सर्वे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो इन्होंने एक सर्वे किया जिसमें उन्होंने पाया 71% जो मल्टीनेशनल कंपनी कौन होती हैं, जो कई देशों में काम करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती हैं, जो कई देशों में काम करती हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, हर देश में है, एप्पल है, हर देश में है, मल्टीनेशनल कंपनी। किया मोटर्स, हुंडई मोटर्स, कई देश में। तो 71% कंपनियों ने कहा कि वो भारत को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, कि मतलब अच्छी जगह है निवेश करने के लिए। अपना अगर उनको ग्लोबल एक्सपेंशन करना है, दूसरी जगह बिजनेस लगाना है, तो भारत में आ सकते हैं। और 96% लोगों ने क्या बोला इस सर्वे में, कि वो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब विश्व में इतना सारा संकट आ रखा है, उस समय वो भारत को एक पॉजिटिव निगाह से, एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि यहां ग्रोथ है, यहां आर्थिक वृद्धि होगी। अगली चीज क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस सर्वे में यह बोला कि भारत सरकार ने जो जीएसटी किया है वो बहुत अच्छी चीज है। भारत सरकार जो डिजिटाइजेशन पे पुश दे रही है, इंडिया स्टैक, यूपीआई, आधार कार्ड, आधार इनेबल पेमेंट्स, ओएनडीसी जैसी चीजें जो कर रही हैं, वो अच्छा कदम है। तीसरी चीज उन्होंने कहा, जो टैक्सेशन के क्षेत्र में, कर के क्षेत्र में जो पारदर्शिता लाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है बहुत सारे सुधारों के जरिए, वो एक वेलकम कदम है, जिसकी वजह से भारत में वो आकर निवेश करना चाहते हैं। और एमएनसी ने यह भी बोला कि हम भारत में सिर्फ शॉर्ट टर्म और में ही इंटरेस्टेड नहीं है, यानी अल्पकालीन समय ही भारत हमारे लिए अच्छा नहीं, हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के हिसाब से भी भारत को देखते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट भी भारत में अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी अच्छे हैं। और अगले 3 से 5 साल में भारत में $475 बिलियन की एफडीआई आ सकती है, अगर भारत यही सारे कदम उठाता रहे। अगली चीज उन्होंने क्या बोली, इंडियाज रिफॉर्म फोकस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ gives rise to FDI opportunity। कि जैसे ही कोई भी अर्थव्यवस्था अच्छा करती है, कोई भी अर्थव्यवस्था में सुधार होते हैं, तो जो विदेशी लोग हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या बोला, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। जब किसी को लगेगा आप बढ़िया कर रहे हो, तभी तो आपके ऊपर वो विश्वास करेगा, बेट करेगा, पैसा लगाएगा। तो जब भारत में रिफॉर्म हो रहा, आर्थिक ग्रोथ हो रही है, उस वजह से भारत में इतनी $1 बिलियन की एफडीआई आ सकती है, इस रिपोर्ट का ये कहना है। अब आगे बढ़ने से पहले इस रिपोर्ट के बारे में आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा आखिरी फाउंडेशन बैच है। इसका क्या मतलब है, मेरा 2023 के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये आखिरी फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की सारा सिलेबस आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा, ABCD के स्तर से पढ़ाया जाएगा। सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी, बाद में वही लाइव क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेंगी। और खास तौर से इसमें कई बेनिफिट हैं। इसमें खास तौर से आपको जो नोट्स दिए जाएंगे वो आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे, क्रिस्प, कंसाइज, टू द पॉइंट, और ये दोनों हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में दिए जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, डेली करंट अफेयर्स कराया जाएगा इसमें आपको,
डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिल रही है, बहुत अफोर्डेबल कीमत में है, इतना इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको ये 19,000 रुपए में मिल जाएगा। इसकी क्लासेस 18 अक्टूबर से चालू हो चुकी हैं, शाम को 6 बजे इवनिंग बैच है। ज्योग्राफी से इसकी क्लास चालू हुई है, उसके बाद इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा और ऐसे ही ये क्लास आगे चलेगी। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, देर मत करिए। आगे बढ़ते हैं, सर्वे के बारे में बात करते हैं। ये बोला गया, देखिए 2021-22 में यानी पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कितनी एफडीआई आई? 84.8 बिलियन। इस साल का क्या अनुमान है? इस साल का अनुमान है कि भारत में $100 बिलियन की एफडीआई आ सकती। लेकिन ये जो भारत का पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से तो कम है, $475 बिलियन का बोला गया है। और ये $85 बिलियन की एफडीआई और $100 बिलियन की एफडीआई कब भारत में आ रही है? जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का डर है, तब जो विदेशी निवेशक है वो भारत में निवेश कर रहे हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी विदेशी निवेशक भारत में इंटरेस्टेड है और निवेश करने को तैयार है। तो ये चीज एक भारत के लिए अच्छी चीज है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, भारत को एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, चाइना में फ्रीक्वेंट लॉकडाउन्स होते हैं, क्योंकि चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी है, एक भी केस आ गया लॉकडाउन लगा देते हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जो ग्लोबल एमएनसीज हैं वो इसमें क्या है, परेशान है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। तो वो एक स्टेबल मार्केट चाहते हैं जहां सप्लाई चेन ठीक रहे। तो उनका इंटरेस्ट किसका है कि भारत एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग हब है, यहां निवेश करना चाहिए। और साथ ही साथ एक तो हम विदेश में विदेशी कंपनियां यहां आकर अपना सामान बना सकती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, साथ ही साथ भारत 130 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा मार्केट भी तो है। तो उनको मार्केट भी मिल रहा है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, ह्यूमन रिसोर्स भी मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है। तो इस वजह से वो सब के सब भारत में निवेश करने के लिए इंटरेस्टेड है, ऐसा कहना है EY इंडिया पार्टनर का, सुधीर कपाड़िया का। आगे मैं बढ़ूं, इस सर्वे के अनुसार एमएनसीज की और जो विदेशी निवेशक हैं उनकी टॉप एक्सपेक्टेशन भारत सरकार से क्या है कि जो वो सुधार एफडीआई क्षेत्र में कर रही है, जो वो सुधार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर रही है, जो भारत सरकार डिजिटाइजेशन में कदम उठा रही है, टैक्स ट्रांसपेरेंसी में ला रही है, जो सुधार जीएसटी में ला रही है, जो सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में भारत सरकार कर रही है, और साथ ही साथ भारत सरकार कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, यूके हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, वो सब को जल्दी से भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भारत के लिए और अपॉर्चुनिटीज और मौके खुलेंगे। तो रिफॉर्म्स लगातार करने चाहिए। दूसरा रिफॉर्म, सबसे जरूरी रिफॉर्म जो चाहती हैं मल्टीनेशनल कंपनी होना चाहिए, वो है पावर सेक्टर रिफॉर्म। बिजली चली जाती है, मिलती नहीं है, अब मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी है तो भाई बिजली की जरूरत होगी। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए वो एम्फसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि भारत को एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस क्लस्टर बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट हमें करना है तो हमें एक्सपोर्ट क्लस्टर्स यानी निर्यात क्लस्टर्स बनाने हैं। उसके लिए जो भारत सरकार एक ये देश इनिशिएटिव लेकर आ रही है, 2022 में बिल लाई थी, अभी वापस हो लिया है, ये क्या है, ये जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन SCZ है, उसको रिफॉर्म करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए एक कदम था। तो इस कदम को जल्दी से लागू करना चाहिए। साथ ही साथ उनका यह कहना है विदेशी निवेशकों का कि भारत सरकार को हेल्थ पे और एजुकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी आदमी आपके देश में आकर काम करेगा, उसको काम करने वाले अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे कौशल वाले लोग, यानी स्किल्ड लोग चाहिए। तो आपको अपनी ह्यूमन रिसोर्स को भी बेहतर करना है, तो इस पे भी भारत को काम करना चाहिए, उनका सुझाव है, और भारत कर रहा है। प्रधान डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर की स्कीम्स हैं, हेल्थ सेक्टर की स्कीम है, स्किलिंग स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी भारत कदम उठा रहा है।
इस सर्वे ने यह बोला कि इस साल भारत ने 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, यूके को पीछे छोड़ के। 2025 में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे। 2027 में हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यूएस और चाइना के पीछे। तो ये सारी चीजें भारत के लिए पॉजिटिव चीजें हैं। लेकिन देखिए, मौके अपने आप से नहीं आते हैं, आपको मौकों के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। तो भारत को जिस दिशा में भारत जा रहा है, आर्थिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो बढ़ाते रहना है, और खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी समस्या जो हर क्षेत्र में है, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र हो, सबसे बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर कहीं सड़क अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो एक सामान को एक जगह से जाने में दूसरी जगह से जाने में समय लगेगा। अगर वो समय हम कम कर दें तो हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, उसके लिए भारत सरकार काम कर रही है। ठीक है, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। वो क्या कर रही है? लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कर रही है भारत सरकार। ठीक है, 2018-19 में भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करती थी 1.6% ऑफ जीडीपी। अब कितना कर रही है? 2.9%, लगभग 2 गुना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। और भारत ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसको अब गति शक्ति योजना बोला जा रहा है, जिसमें 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स 5 साल में भारत के ढांचागत बुनियादी अवसंरचना को बनाने में लगाया जाएगा। साथ ही साथ भारत सरकार के जो एसेट्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग्स है, जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, उनको किराए पे दिया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के जरिए रोड की, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, उनकी जो खाली जमीन पड़ी है उसको रेंट पे दिया जाएगा, लीज किया जाएगा, जिससे जो पैसा आएगा उसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया जाएगा। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए आने की बात है। ठीक है, उसके अलावा गति शक्ति योजना के अंदर तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, पुल, रेलवे, सबका विकास कर ही रहे हैं। और ये कदम एक सही कदम है। इसमें हमें सबसे जरूरी बात क्या है? जो डीले होते हैं, जो रुकावटें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, कि एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला, लैंड एक्विजिशन में समस्या है, भूमि अधिग्रहण में समस्या है, कई और परमिशन मिली, ये सब हमें हटाना है। क्योंकि अगर हम समयबद्ध सीमा में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे तो निवेशक मुंह मोड़कर किसी और देश में चले जाएंगे। ठीक है, अब उसके अलावा एमएनसीज का ये भी कहना है, कंपनियों का ये भी कहना है, एज मेनी एज 64% ऑफ रिस्पोंडेंट इस सर्वे में कहा है, उनने माना है कि पिछले कुछ सालों में भारत में बिजनेस करना आसान हुआ है ग्राउंड लेवल पे। भारत जीएसटी लेकर आया है, डिजिटल पुश है और टैक्सेशन में रिफॉर्म है, इसकी वजह से बिजनेस करना आसान हुआ है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, CII नेशनल कमिटी के जो ऑन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें जो सौमित्र भट्टाचार्य हैं, उनने ये कहा है अंत में कि इन tumultuous background of pressures in global investment environment, recovery from pandemic after effects and geopolitical conflict is the reassuring to note that multinational investors continue to consider India as a stable partner as well as an attractive investment destination। मतलब सिंपल सा इनका कहना है कि भाई कोविड आया, उसके बावजूद भारत में 85 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई, इस साल 100 बिलियन डॉलर। रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, पूरी दुनिया रिसेशन में जाने की बात हो रही, लेकिन भारत अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर बैठा हुआ है। तो यह दर्शा रहा है कि भारत विदेशी निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव चीज है, एक सकारात्मक चीज है, जहां वो अपना पैसा लगा के फायदा उठा सकते हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन वजहों से, जो डिस्कस करी मैंने, उन वजह से भारत में आज भी इंटरेस्टेड। तो इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। और पोटेंशियल क्या है? अगले 5 साल में 475 बिलियन डॉलर की एफडीआई आ सकती है। अभी कहां है हम? 85, तो लगभग 6 गुना यहां आ सकती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी। आई होप आप सबको समझ में आई होगी।
क्या हमें करना है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और क्या हम कर रहे हैं। आखिरी में फिर से बता दूं, फाउंडेशन बैच है, फायदे मैं बता चुका हूं, आपको ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये 19,000 का कोर्स है। अगर आप ये वाला कोड लगाते हो KP लाइव, वैसे 24,500 का है। ये 18 तारीख से क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ज्योग्राफी से इसका चालू हुआ है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे करके सारा कोर्स पढ़ाया जाएगा। अंत में आपको अगर मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ये रहे लिंक। अगर आपको सेशन की PDF में इंटरेस्ट है तो ये ग्रुप फॉलो कर लेना, यहाँ सेशन की PDF मिल जाएगी। नहीं तो कोई भी सवाल है तीनों जगह पूछ सकते हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।